तो रबी का जो हमारा टारगेट है वो यूरिया जो है 52,000 मैट्रिक टन का है। डीएपी है 16,500 मैट्रिक टन और एनपीके 16,000 मैट्रिक टन, पोटास 7,000 मैट्रिक टन, एसएसपी 2,000 मैट्रिक टन। ये रबी में हमें ये इतना चाहिए। उसके अगेंस्ट में चूँकि ये आवंटन हमें राज्य सरकार से मंथवार प्राप्त होता है। पॉस मशीन और भंडार का सत्यापन बिल्कुल इंटरवल पर करते रहें ताकि कहीं अनियमितता करने की बात नहीं हो। और जो अनियमितता अभी छापामारी के दौरान पाई गई है, अभी इस सीज़न में हम लोग ने 56 छापामारी किया है। अगर इस तरह की कोई शिकायत हम तक अब नहीं आया है और किनसे खरीदी है, रसीद लिए हैं या नहीं लिए हैं, तभी हम लोग इस पे कार्रवाई कर सकते हैं। अगर इस तरह की रेट पर उन्हें मिला है तो निश्चित रूप से हमें सूचना मिलेगी, तो हम लोग उसकी दुकान की छापामारी करके कार्रवाई करेंगे। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार और मैं हूं निशा श्री। और आज हम आए हैं जिला कृषि पदाधिकारी के पास और हम उनसे जानने आए हैं कि रबी के फसल का अब समय जो है वो शुरू हो गया है और ऐसे में किसानों को जो खाद का आवंटन करने की जो प्रक्रिया की जाती है जिला कृषि विभाग की तरफ से, इसमें अभी कौन कौन से खाद आ गए हैं और इनके वितरण के लिए क्या समय सीमा और क्या टारगेट फिक्स किए गए हैं। सबसे पहले तो हमारे जिला कृषि पदाधिकारी सुधीर कुमार जी, हम आपका अपने कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद मैडम। और सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे कि रबी फसल को लगाने का जो है वो अब समय शुरू हो चुका है और ऐसे में किसानों को सबसे पहले ज़रूरत पड़ती है खाद की। तो खाद, कौन कौन से खाद उपलब्ध हैं और क्या क्या टारगेट और कितनी मात्रा में जो है वो उपलब्ध कराए जाने का टारगेट फिक्स किया? ऐसा है कि रबी सीजन तो प्रारंभ है ही और किसानों को बीज के साथ साथ उर्वरकों की भी आवश्यकता होती है, खासकर रासायनिक उर्वरकों का। तो रबी का जो हमारा टारगेट है वो यूरिया जो है 52,000 मैट्रिक टन का है। डीएपी है 16,500 मैट्रिक टन और एनपीके 16,000 मैट्रिक टन, पोटास 7,000 मैट्रिक टन, एसएसपी 2,000 मैट्रिक टन। ये रबी में हमें ये इतना चाहिए। उसके अगेंस्ट में चूँकि ये आवंटन हमें राज्य सरकार से मंथवार प्राप्त होता है। अब तक जो प्राप्ति हुई है यूरिया की अगर बात कही जाए तो 20,000 मैट्रिक टन यूरिया हमें प्राप्त हो गया है। डीएपी हमें 15,000 के आसपास प्राप्त हो गया है। मिक्सचर 16,000 मैट्रिक टन और एमओपी हमारा 6,580 मैट्रिक टन प्राप्त हुआ है। एसएसपी भी हमें 3,700 मैट्रिक टन प्राप्त हो गया है। और उसके अगेंस्ट में चूँकि बिक्री जारी है, तो आज की डेट में बिक्री के उपरांत जो हमारे पास अवशेष हैं वो यूरिया की कही जाए बात तो 10,640 मैट्रिक टन आज की तिथि में मेरे पास यूरिया है। इसके साथ साथ डीएपी हमारे पास 5,890 मैट्रिक टन हमें डीएपी भी मौजूद है। एनपीके हमारा 12,000 मैट्रिक टन है। एमओपी पोटास जिसको कहते हैं 2,774 मैट्रिक टन और एसएसपी 2,799 मैट्रिक टन आज भी हमारे यहाँ उपलब्ध है। और वो हमारे डिफरेंट जो रिटेलर्स हैं उनके गोडाउनों में है, कुछ हमारे होलसेलर के पास भी है, लेकिन वो सतत प्रक्रिया जारी है वितरण का। और प्रतिदिन वितरण जो होता है वो आपको भी मालूम है कि पॉस मशीन से होता है हमारे यहाँ। तो देखिए, वितरण की जो व्यवस्थाएं हैं सरकार के स्तर पे, वो कंपनियां, जो विभिन्न कंपनियां ये यूरिया, डीएपी या जो भी उर्वरक लाती है, और वो कंपनी जो यहाँ लाती है और रैक पॉइंट से जो हमारे ज़िले के लिए आवंटित होता है, वो हमारे होलसेलर जो हैं ज़िले में उनको वो प्राप्त कराते हैं उस कंपनी के जो होलसेलर हैं। और उनके बाद वो कंपनी होलसेलर का जो आवंटन आया, हमारे ज़िले के लिए आवंटन आया, उसको हम लोग प्रखंडवार उपावंटित करते हैं। प्रखंडवार उपावंटन का ये मतलब है कि मान ले आच्छादित रकबा, चूँकि फर्टिलाइज़र का यूज़ तो हम लोग करेंगे क्रॉप के लिए, तो जो आच्छादित रकबा जिस प्रखंड के लिए जितना है उस रेशियो में जो भी आवंटन हमें प्राप्त होता है वो हमें प्रखंडवार उपावंटित कर देते हैं और वो होलसेलर को हम लोग दे देते हैं। होलसेलर
अपने रिटेलर जो उनके साथ कारोबार कर रहे हैं, जो लाइसेंस लिए हुए हैं उनके फॉर्मों पे, उसके माध्यम से वो रिटेलर के यहाँ वो माल अपना जाता है और रिटेलर के माध्यम से किसानों को हस्तगत कराया जाता है पॉस मशीन के माध्यम से। तो यही प्रक्रिया है उर्वरक के वितरण करने का। आपने बताया कि आप लोगों को भी हर महीने जो है ये उपलब्ध कराया जाता है और उसके बाद आप उसको होलसेलर और रिटेलर के पास भेजते हैं। तो वो महीने का कोई टारगेट होता होगा कि होलसेलर के पास कितना जाना है और रिटेलर के पास? नहीं, जो भी उर्वरक प्राप्त होते हैं एक्चुअली होलसेलर के माध्यम से प्राप्त होता है, लेकिन अल्टीमेटली वो किसानों को जाना है। तो जो भी उर्वरक प्राप्त होते हैं उसको खासकर किसानों की जो मांग होती है वो हमारा यूरिया डीएपी का और मिक्सचर का भी वो थोड़ा सा ज़्यादा किसानों तक रहता है, बाकी उर्वरकों की मांग थोड़ी कम रहती है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि किसानों को सुगमतापूर्वक और जल्द से जल्द पहुँचे सीजन के मामले में समय में। तो उसके लिए हम लोग रैक पॉइंट से ही सीधे वो रिटेलरों को वो मुहैया करा देते हैं ताकि जल्द से जल्द उसका वितरण किसानों के बीच हो सके। और जो उर्वरक उठाव नहीं हो सका वही उर्वरक जो है होलसेलर अपने गोडाउन में रखते हैं और जैसे जैसे आवश्यकता पड़ती है, रिटेलर की मांग होती है, वो अपना उसको बिक्री करते हैं। गवर्नमेंट का रेट क्या है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा एक मुद्दा जो है वो उठता है। गवर्नमेंट का रेट क्या है अगर किसान हैं, क्योंकि किसान जो है वो अपनी खेती में ज़्यादा समय लगाते हैं, बहुत ज़्यादा तकनीकी बातों पे उनका ध्यान नहीं रहता है। तो एक मोटा मोटी जानकारी कि इस रेट पे उनको ख़रीदना है खाद। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो है यूरिया की बात, खासकर जो सबसे इम्पोर्टेंट यूरिया किसानों को चाहिए वो 266 रुपये का रेट है प्रति बैग। और डीएपी नहीं, 45 किलो का। और डीएपी हमारा 1350 पर बैग, वो 50 केजी का रहता है। तो मोटा मोटी मुख्य उर्वरक यही है और इसी के लिए किस या अब उसको 45 केजी का कर दिया? नो नो नो, ये यूरिया पहले 50 था, वो 45 चल रहा है। और बाकी डीएपी हुआ या पोटास हुआ, वो सारे उर्वरक जो भी हैं 50 केजी के बैग में रहते हैं, तो वो किसानों को मिलता है। तो ये क्या आपके पास कोई चेकिंग है कि कोई चेक पॉइंट है जहाँ पे आप देख रहे हो कि किसान कैसे कितने दामों पे जो है रिटेलर्स या होलसेलर इनको बेच रहे हैं किसान? देखिए, ये रेट तो किसानों के लिए फिक्स है और अगर इस रेट के इधर उधर बिक्री करते पाए जाते हैं तो निश्चित रूप से कार्रवाइयाँ होती हैं, और चाहे वो किसान की शिकायत पर हो या कहीं से जिनके जनप्रतिनिधि के माध्यम से हो, और हम लोग कार्रवाई करते हैं। उसकी लगातार छापामारी होती है। हमारे जो भी इंस्पेक्टर हैं, इंस्पेक्टर जो है हमारे जिला स्तर पे हैं, अनुमंडल स्तर पर भी हैं, प्रखंड स्तर पर भी हैं, और इवन अब पंचायत स्तर पर भी कृषि समन्वयकों को भी ये निरीक्षक करने का पावर दिया हुआ है सरकार के द्वारा। तो कहीं से भी शिकायत होती है और इन लोगों को निर्देशित किया गया है कि पॉस मशीन और भंडार का सत्यापन बिल्कुल इंटरवल पर करते रहें ताकि कहीं अनियमितता करने की बात नहीं हो। और जो अनियमितता अभी छापामारी के दौरान पाई गई है, अभी इस सीज़न में हम लोग ने 56 छापामारी किया है, उसमें 8 जो है अनियमितता पाया गया है, जिसमें एक पे हम लोग ने एफआईआर भी किया है। और ये विभिन्न प्रखंडों में छापा, मतलब जो पूरे जिले के विभिन्न प्रखंडों में हुआ है, उसमें 8 में अनियमितता पाई गई। तो 8 में अनियमितता पाई गई तो एक पे एफआईआर भी हुआ और 7 का लाइसेंस को हम लोग ने रद्द भी किया है। तो ये कार्रवाई लगातार जारी भी रहेगी, सतत प्रक्रिया है। और अभी पीक सीजन किसानों का है, तो हम किसान भाइयों से भी अनुरोध करेंगे कि अगर कहीं से भी कोई शिकायत आपको इस तरह की हो तो निश्चित रूप से आप अपने स्थानीय प्रखंड कृषि पदाधिकारी से प्रखंड में मिलकर उनको शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसके उनको त्वरित कार्रवाई उनके विरुद्ध करी जाएगी। एक सवाल और रह जाता है, क्योंकि हमने कुछ किसान भाइयों से मीनापुर पंचायत के क्षेत्रों में बातचीत की है और उसमें उनका कहना है कि डीएपी की खरीदारी उन्होंने, जैसा कि आपने रेट बताया, उससे बहुत ज़्यादा उन्होंने 1700 या 1800 रुपये की बोरी खरीदी है। इसके ऊपर नहीं, अगर इस तरह की कोई शिकायत हम तक अब नहीं आया है और किनसे खरीदी है, रसीद लिए हैं या नहीं लिए हैं, तभी हम लोग इस पे कार्रवाई कर सकते हैं। अगर इस तरह की रेट पर उन्हें मिला है तो निश्चित रूप से हमें सूचना मिलेगी, तो हम लोग उसकी दुकान की छापामारी करके कार्रवाई करेंगे। जैसा आपने कहा कि शिकायत अगर होगी तो कार्रवाई की जाएगी, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे बहुत सारे किसान जो है वो उस तरह से जागरूक नहीं हैं। तो क्या सेल्फ लेवल पे इस तरह से कोई इंस्पेक्शन या रेड, इस तरह की कोई कार्रवाई होती है?
नहीं, लगातार मैंने कहा ना, छापामारी की कार्रवाई चल रही है और चलते ही रहती है, ये रेगुलर है। और आपको बताएं, सरकार ने वीक में एक दिन जीरो ऑफिस डे घोषित किया हुआ है। माने उस दिन निश्चित रूप से सभी पदाधिकारी अपने अपने क्षेत्रों में ही विभिन्न कार्यक्रमों को लेकर के इंस्पेक्शन का कार्य ही करते हैं, चाहे वो उर्वरक की बात हो या बीज की बात हो या अन्य कीटनाशी माने जो भी अपना माने उस क्षेत्र में रहेंगे, तो निश्चित रूप से हम लोग इस पे सजग हैं। और अगर शिकायत ऐसी है, निश्चित रूप से हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे। और जहाँ तक आपने बोला है मीनापुर का, तो मैं इन्हें इसको अपने गहनता से इसकी जांच करवाता हूँ। तो इन तमाम जानकारियों को हमारे साथ साझा करने के लिए और किसान भाइयों को ये भरोसा देने के लिए कि कृषि विभाग जो है वो पूरी तरह तत्परता के साथ उनके साथ है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैडम। तो आप सुन रहे थे अभी कृषि पदाधिकारी को, और उन्होंने जो जानकारियाँ दी उससे हमारे किसान भाई लाभ उठा सकते हैं। आप अभी फ़िलहाल के लिए हम अपने इस कार्यक्रम को यहीं पर देते हैं विराम। आप बने रहिएगा हमारे साथ। आप देख रहे थे फर्स्ट लुक बिहार। धन्यवाद।